ओके, क्वेश्चन में एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखा है। ट्रायंगल का बोला जा रहा है एक वर्टेक्स है, लेट सपोज कि वो ए वर्टेक्स है ना, एंड टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं उस ट्रायंगल के। ये दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये एक पॉइंट है जो वर्टेक्स है। क्वेश्चन में बोला गया लेट कि मेरे डायग्राम में ए वर्टेक्स है। ओके, अब ये जो दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये तो ये वाले भी हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकता है, बी और सी भी हो सकता है, सी और ए भी हो सकता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओके, बट अगर इन दोनों इक्वेशन में से अगर ए कोई बाइसेक्टर है, जैसे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इनमें से कोई ए वाला, तो वो तो ए को सेटिस्फाई करेगा। तो ए डजंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। देख लो, ये तो कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, ना इसको कर रहा है ना इसको कर रहा है। मींस कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दो दे रखे हैं, वो फिर ये दोनों हो गए वर्टेक्स के जो अलावा। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। कोई भी कंसीडर कर सकते, लेट ये x - 1 = 0 है और ये वाला x - y - 1। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो वर्टेक्स वाला है वो इन दोनों में से कोई भी एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन में बताना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ए का साइड कैसे आएगा। ओके, अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर का जो कंसेप्ट है, जैसे लेट सपोज ये दो लाइंस हैं एंड दीज आर टू बाइसेक्टर, b1 = 0 एंड b2 = 0। फिर लेट सपोज मैं L1 पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लूं और उस पॉइंट का मैं अगर बाइसेक्टर के अबाउट इमेज निकालूं तो वो तो L2 पे आएगा। ओके, सिमिलरली अगर L1 पे इस वाले पॉइंट का अगर मैं इस बाइसेक्टर के अबाउट इमेज ले लूं तो वो कहीं इधर आ रहा। अल्टीमेटली क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट का इमेज उसके बाइसेक्टर के अबाउट दूसरी लाइन पे आएगा। L1 के किसी भी पॉइंट का इमेज अगर B1 के अबाउट या फिर B2 के अबाउट ले तो वो L2 पे आएगा। सेम कॉन्सेप्ट लाइन L2 के लिए भी है। ओके, तो इस लॉजिक से जैसे ये वाला जो है, ये तो एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज अल्फा, तो लेट दिस इज आल्सो अल्फा। ओके, तो ये अगर ए पॉइंट है, जैसे ये लाइन है और ये बाइसेक्टर है और ये दूसरी लाइन जैसे BC हो गया, तो ये अल्फा और ये पॉइंट है यहाँ पे 4,1 एंड दिस इज x - 1 = 0। तो इस 4,-1 का अगर इमेज लेंगे इस लाइन के अबाउट तो वो तो इस लाइन पे आएगा कहीं ना कहीं, तो BC पर कोई पॉइंट मिल जाएगा। मतलब इमेज ऑफ अ पॉइंट 4,-1 है ना, विद रेस्पेक्ट टू इमेज ऑफ 4,-1 विद रेस्पेक्ट टू x - 1 = 0 लाइज ऑन द लाइन BC लाइन। ओके, सिमिलरली अगर मैं इमेज इस बाइसेक्टर के अबाउट लेता हूं तो अगेन ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो फिर से उस पॉइंट का इमेज कहीं ना कहीं BC लाइन पे ही आएगा। तो इमेज ऑफ 4,-1 विद रेस्पेक्ट टू x - y - 1 = 0 also lies on the line BC line. So you will get 2 points on the line BC. When you take image of this point with respect to this line and when you take image of this point with respect to this line, so you will get 2 points on line BC. Then you can find easily the equation of a line BC. अगर 2 पॉइंट मिल जाएगा लाइन में तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, लाइन BC का लाइन आ जाएगा ऐसे, फिर BC लाइन और ये जो बाइसेक्टर है ये, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो जा रहा है AB लाइन। AB लाइन कहां से पास होगा? दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये हम अभी फाइंड आउट किए, मतलब B और C आ जाएगा तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? L1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, और फिर उस लाइन को 4,-1 से पास करा देंगे तो ये लाइन आ जाएगा। सिमिलरली AC लाइन भी किस लाइन के पॉइंट हो रहा है? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हो रहा है। तो फिर यहां से क्या करेंगे? L1 + लैम्डा = 0 और फिर इसको पास कराएंगे यहां से, तो लैम्डा आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगेन AC भी आ जाएगा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके, और AB भी आ जाएगा। और यही हमें बताना है, इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल।
ओके, तो ax plus by plus p is equal to 0 and x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. These lines included an angle between these two lines is pi by 4. इन दोनों लाइन के बीच में एंगल है pi by 4. And the third line meets them at the same point. तो थर्ड लाइन है वो दोनों लाइन से मीट कर रहा है सेम पॉइंट पर, तो मतलब कॉन्करेंट होगी तीनों लाइन. देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, सो फर्स्ट टू लाइंस के बीच में एंगल पाई बाई 4 है. थर्ड लाइन आके उनको सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है. ओके, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, ओके, तो let this is the line ax plus by plus a is equal to 0. Okay, and let this is ax plus by, no, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Let they are intersecting at this point. Okay, and angle between them is pi by 4. This angle is pi by 4. And third line, this is the third line. अब देखो इस थर्ड लाइन को, दिस थर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन फर्स्ट, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसका स्लोप क्या है, माइनस कॉट अल्फा. ओके, और इसका स्लोप क्या है, tan है. तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है, मींस वो परपेंडिकुलर है. तो ये जो लाइन है थर्ड वाला, ये ओरिजिन से पास हो रहा है और इस लाइन को परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है, ऐसे. है ना, ये ओरिजिन हो गया और ये एक्चुअली ये मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो गया, जो दोनों लाइन को सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है. ये लाइन तो बोला ही गया क्वेश्चन में. और ये लाइन एक्चुअली ये एंगल है पाई बाई 2, क्योंकि दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है. ये वाला लाइन और ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0. ओरिजिन से पास हो रहा है, परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है. ओके, अब स्ट्रेट लाइन में ये जो लाइन का एक्चुअली ये जो लाइन है ये वाली है ना, ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है. तो ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म है. तो इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या मतलब क्या होता है कि जो पी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो पी है वो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना. यहां से ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा. और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, अल्फा, है ना. ये वाली जो लाइन है अगर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी है, तो ये लाइन तो यही हो गया. ओके, तो दिस इज पी एंड दिस इज पाई बाई 4. तो दिस इज पाई बाई 4, दिस एंगल इज ऑल्सो पाई बाई 4. ये जो एंगल है ये एंगल भी पाई बाई 4 होगा. पाई बाई 4, 90 एंड 90 90 180. ओके, अब ये देखो कि मैं डायग्राम थोड़ा सा इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है. अब लेट्स सपोज कि अगर मैंने ये देखो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं. ये परपेंडिकुलर ये लाइन है ax प्लस बी वाई इजिकल टू पी. ये p है और अगर मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और ये एंगल पाई बाई 4 है, तो ये एंगल भी पाई बाई 4 है, क्योंकि पाई ये पूरा 90 है ना, ये 90 90.
दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, और ये P लेंथ है। तो इस वाली लाइन पे, ओरिजिन से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेट दिस इज P1। तो P1 इज व्हाट? ओरिजिन से P अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। दिस एंगल इज पाई बाई 4, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, और ये दिस इज पाई बाई 2, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी पाई बाई 2 हो गया। तो अब इस इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन पाई बाई 4 कितना हो गया? इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन पाई बाई 4 कितना हो गया? परपेंडिकुलर P1 अपॉन परपेंडिकुलर के सामने जो साइड है ये वाली, हो गया P। तो देखो 1 बाई रूट 2 इज कमिंग आउट, P1 इज व्हाट? P अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज P इज ओके, P से P कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कमिंग आउट रूट 2, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है और कुछ भी नहीं है। ओके, जो थर्ड लाइन थी वो एक्चुअली ये है, थर्ड लाइन जो परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है इस लाइन को, इस वाली लाइन, और तीनों सेम पॉइंट पे मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो पूरा ये यहाँ से ये जो एंगल है वो पूरा पाई होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो फिर ये पाई बाई 4 पता है, तो ये बचा वो पाई बाई 4 ये भी होगा। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये P था, ये P1 हो गया, एंड इन दिस ट्रायंगल साइन पाई बाई 4। ओके ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through origin and making with x-axis an acute angle twice the size of an angle made by the line y is equal to 0.2x with x-axis। इस लाइन ने जो एंगल बनाया है x-axis, उससे डबल एंगल वाली लाइन चाहिए जो ओरिजिन से पास हो रही है। दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल लेट थीटा, एंड tan थीटा इज व्हाट? 0.2। Okay, 0.2 means 1 by 5. Let this line is making an angle theta with x-axis, then tan theta is what? Slope of the line is 0.2. So theta is tan inverse 1 by 5. You can say that tan theta is 1 by 5. Okay, we need a line with making an angle twice of theta and passing through the origin. Okay, so the required line will be tan 2 theta into x. Line is passing through the origin, will be like y is equal to mx, and m will be 2, मतलब tan 2 theta, and tan theta is given. Tan theta is what? 0.2, and tan 2 theta कैसे निकलेगा? फिर tan 2 theta आएगा 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। ओके, तो 2 into 1 by 5 upon 1 minus 1 by 25। So this will come out 2 upon 5 into 25 upon 24। Okay, so this is 5, this is 10 by 24। So finally required line is y is equal to 5 by 12 into x। Okay,